तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। मेरे भाई अख्तरुल ईमान ने एक खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखा, एक खत उनके बेटे तेजस्वी को लिखा और लिख कर दिया कि अगर हम बीजेपी को और नीतीश को बिहार में रोकना चाहते हैं तो आओ हम तुमको पेशकश करते हैं कि तुम हमको 6 सीट दे दो, 5 तुम जीत कर आए थे, 6 दे दो, अगर तुम जीतते हो तो मंत्री मत बनाओ। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। असदुद्दीन ओवैसी सभा खत्म कर चुके हैं और तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि आम लोग उनसे मिलने के लिए किस कदर से व्याकुल हैं। ये लड़ाई गद्दार बनाम वफादार की बना रहे हैं हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं। और सर ओवैसी साहब, लोग आप कह रहे हैं कि सबने दिया है चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, तो प्रशांत किशोर भी यही बात कर रहे हैं कि आरजेडी को कि आप हमारे खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार न उतारें, हम आपके खिलाफ न उतारें। तो लोग पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब के लिए दुश्मन कौन है राजनीतिक तौर पर, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस या फिर आरजेडी का अलायंस या फिर वो जो न्याय की बात कर रहे हैं? एक बात सुनिए, चुनाव जो आप लड़ते हैं ना तो पिक एंड चूज नहीं करते, आप जीतने के लिए चुनाव लड़ते, तो जो आपके खिलाफ होगा उसके खिलाफ आप लड़ेंगे चुनाव। बड़ा छोटा उसमें क्या है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप मेरे खिलाफ लड़ेंगे, आप मेरे खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या कोई चूज करेगा? जीतना सबका मकसद है। तो जो अब जब इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही तो जीतेगा। तो आइडियोलॉजिकली हर एतबार से हम आरएसएस को अपोज करते हैं और करते रहेंगे, मगर जो सेक्युलर लिबादा पहनकर आरएसएस की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? ओवैसी साहब आप कह रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब का आप नाम ले रहे थे कि तस्लीमुद्दीन साहब के बेटों ने उनकी मिल्कियत को, उनके नाम को खत्म कर दिया। राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं सर, जो बात आप कह रहे हैं। देखिए क्या नासाक की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढकेला, चाहे वो 370 का मामला हो या वक्फ संशोधन कानून, जो आपकी भाषा थी वही भाषा राहुल गांधी। एक बात सुनिए, हम किसी दूसरे पार्टी के लीडर के बारे में नहीं बोलेंगे। हमसे अगर कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, हम जवाब दे देते हैं। अब आखिर हो गया, नीतीश कुमार के खिलाफ सवाल हो गया, नीतीश कुमार के खिलाफ सवाल हो गया। असदुद्दीन ओवैसी हैं और तस्वीरें आप देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी अपनी सभा को संबोधित करने अब जा रहे हैं और ये मैं आपको माहौल इसलिए दिखा रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी बीच में इसी तरीके से अपने समर्थकों के साथ वो रुकते हैं, बीच में सभा को संबोधित कर रहे हैं और ये उनके सभाओं में इस तरीके से भीड़ है। बिल्कुल छोटा सा इलाका है, सीमांचल का इलाका, अलग अलग, चाहे वो अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं। और इस तरीके से जब असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं और जहां भी वो रुक रहे हैं, उनके चाहने वाले, उनकी जो भीड़ है वो इस तरीके से उनका इंतजार कर रही है, स्वागत कर रही है। और असदुद्दीन ओवैसी को जो बार बार कहा जा रहा है कि क्या वो जब वो अपनी सभाओं में इस तरीके से वो जुटते हैं, तो माहौल में इसलिए आपको दिखा रहा था कि जब वो इस तरीके की सभाओं में जब उनकी भीड़ जुटती है तो वो बार बार कह रहे हैं कि सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, ये नारा लगा रहे हैं। और जहां जहां जो सभा कर रहे हैं और जिन विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी सभा कर रहे हैं, वहां के सभाओं में वहां के बकायदा स्थानीय प्रत्याशी का वो ऐलान भी कर रहे हैं और उनके मंच पर स्थानीय प्रत्याशी भी है। तो पूरे बिहार में चुनाव की आहट है और अलग अलग गठबंधनों में अभी रसाकसी मची हुई है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। वैसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी अपने ही गढ़ में जो उम्मीदवार उनके हैं उनका पहले वो बकायदा अनौपचारिक ऐलान कर रहे हैं, वो उनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं और इसे गद्दार और वफादार की लड़ाई बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तस्लीम अख्तर, मैं कटिहार जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो बताइए, कटिहार में तो ओवैसी साहब नहीं लड़ रहे हैं ना? जी नहीं, अभी तक तो ओवैसी साहब घोषणा नहीं किए, लेकिन हम लोग पूरी उम्मीद लगाए रखे थे कि कटिहार में खास करके 2 विधानसभा क्षेत्र, एक कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र और एक बरारी विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर टिकट देते तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता।